सेटअप कैसे होगा और इसे इंस्टॉलेशन कैसे करना है। आरओ प्लांट का बिजनेस शुरू करना ही है तो अभी ये जानना जरूरी है कि इस बिजनेस को इंस्टॉल कैसे किया जाएगा। दोस्तों सबसे पहले आपके पास एक पानी का स्रोत होना चाहिए ताकि आपको फिल्टर करने के लिए खूब सारा पानी मिल जाए। आप एक बोर भी करवा सकते हैं। अगर स्टार्टिंग में इतना बजट नहीं है तो आप नल से आने वाले पानी को एक बड़े टैंक में जमा करके फिल्टर करने के लिए यूज ले सकते हैं। और दूसरी बात, जिस जगह पर आप सेटअप लगाना चाहते हैं वहाँ पर 24/7 बिजली होनी चाहिए ताकि फिल्टर वगैरह की मशीन चलती रहे। और बाकी जो मैंने आपको मशीनें बताई वो 3 मशीनें चाहिए होगी। एक बार वापस बता देता हूँ, फिल्टर मशीन, कूलिंग मशीन, वाटर पंप। तो ये 3 मशीनें बहुत जरूरी है एक वाटर प्लांट शुरू करने के लिए। और ये सारी मशीनें पाइप के जरिए एक दूसरे से कनेक्ट हो जाएगी। अगर आप ये सभी मशीनें ऑफलाइन खरीद सकते हैं तो बढ़िया, नहीं तो आप इन्हें ऑनलाइन इंडिया मार्ट से खरीद सकते हैं। और ये सारी मशीनें घर आने के बाद अगर आप इलेक्ट्रिक चीजों में इंटरेस्ट रखते हैं तो आप खुद ये सेटअप लगा सकते हैं। अदरवाइज आप एक बाहर से मिस्त्री बुलाकर ये पूरा सेटअप लगवा सकते हैं। एक बार सेटअप लग जाने के बाद आप अपने बिजनेस को सेम डे से ही रन कर सकते हैं। मतलब कैंपर को प्योरीफाई वाटर से फिल करो और मार्केट में बेच दो। तो अभी हम नेक्स्ट पार्ट में जानेंगे कि इस बिजनेस को हमने स्टार्ट तो कर दिया है, लेकिन इस बिजनेस के लिए हमें लोन कैसे लेना है, इसके लिए डॉक्यूमेंट प्रोसेस क्या रहेगा और मेन बात मेंटेनेंस क्या रहेगा। तो सभी जानते हैं नेक्स्ट पार्ट में। दोस्तों बिजनेस कैसा भी हो, हर बिजनेस का मेंटेनेंस होता है। तो इस बिजनेस का भी मेंटेनेंस है। जैसे आरओ प्लांट की जो मशीनें हैं उनमें कोई खराबी आ जाए तो आपको मैकेनिक को बुलाकर उन्हें रिपेयर करवाना होगा, क्योंकि पानी प्योरीफाई होना चाहिए, सिर्फ ठंडा नहीं। और जो फिल्टर मशीन है उसकी हर मंथ सफाई होनी जरूरी है ताकि वो प्रॉपर काम कर पाए। और कई भाइयों के मन में एक सवाल आया होगा कि इतनी सारी मशीनों से इलेक्ट्रिसिटी बिल कितना आएगा। तो बता दूं कि आप शुरुआत में जब छोटी मशीनें खरीदेंगे तब आपका 1 महीने का इलेक्ट्रिसिटी बिल 1000 तक आ जाएगा। और ये अमाउंट आपकी कमाई के आगे कुछ भी नहीं है। और जैसे जैसे आप बड़ी मशीनें लाओगे इलेक्ट्रिसिटी बिल भी बढ़ेगा, लेकिन ये आपके बिजनेस को बिल्कुल भी इम्पैक्ट नहीं करने वाला है, क्योंकि कमाई भी कम नहीं होने वाली है। तो दोस्तों मेंटेनेंस का कोई ज्यादा लोड नहीं है इस बिजनेस में। तो अभी इस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए क्या डॉक्यूमेंट प्रोसेस रहेगा वो जानते हैं। दोस्तों बता दूं कि इस बिजनेस को स्टार्ट करने से पहले आपको एक एनओसी या फिर लाइसेंस लेना होता है। और यहाँ अगर आप बोतल पैकेजिंग और कैंपर का साथ में बिजनेस कर रहे हैं तो आपको ISI सर्टिफिकेट चाहिए होगा। और अगर आप 20 लीटर वाले कैंपर का ही बिजनेस कर रहे हैं तो आपको ISI सर्टिफिकेट लेने की जरूरत नहीं होगी। आप यहाँ पर ISO सर्टिफिकेट भी ले सकते हैं। और आपको फसाई का सर्टिफिकेट, पॉल्यूशन कंट्रोल सर्टिफिकेट लेना होता है। और हाँ, ट्रेडमार्क जरूर ले, क्योंकि ट्रेडमार्क जरूरी है आपके बिजनेस को सिक्योर रखने के लिए, ताकि सेम नेम से लोग भ्रमित ना हो। और दोस्तों ये लाइसेंस लेना बहुत इजी है। और आपको जानकारी चाहिए तो आप इंडिया मार्ट से आरओ प्लांट सेलर से पूरी जानकारी ले सकते हैं। और दोस्तों हम ये भी जान लेते हैं कि हमें शुरुआत में एक बड़ा आरओ प्लांट लगाना है तो उसके लिए लोन कैसे मिलेगा। तो दोस्तों बता दूं कि कोई भी बैंक आरओ प्लांट के लिए अलग से लोन नहीं देता है। अगर आप लोन लेना चाहते हैं तो